बुद्ध उनका धम्म हमें देने वाले, जिनकी वजह से हम भिक्खुनियाँ बनी, वो परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन जिन महामानवों ने इस देश के समग्र क्रांति में अपना बलिदान दिया, उन सभी महामानवों को मेरा अभिवादन। इस परिषद के मंच पर विराजमान सभी गणमान्य वक्तागण, पूजनीय भिक्खुनियाँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपासक उपासिका को जय भीम, भिक्खुनिया को वंदन। तो ये मेरा विषय है वैश्विक शांति और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति भिक्खुनी संघ का दृष्टिकोण, ऐसा मेरा विषय है। तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी हिंदी कुछ अच्छी नहीं है, तो मैंने लिख के लाई। तो सर्वप्रथम हम इस विश्व के मानव जात का हिस्सा है, तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि विश्व के सभी मानव शांति से, मैत्री से, सद्भावना से और समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव और न्याय के आधार पर चलना चाहिए। ये गौतम बुद्ध की शिक्षा है और हम उनके अनुयायी होने की वजह से विश्व में शांति बने रहने के लिए कार्य करना तो अनिवार्य है। और पूरे विश्व को युद्ध की नहीं तो बुद्ध की जरूरत है। यही शिक्षा देने के लिए बुद्ध ने भिक्खुओं को बोला, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। और आज तक भिक्खु भिक्खुनी संघ बुद्ध का संदेश घर घर पहुंचाने का कार्य करते आ रहा है। तो पूरे विश्व में शांति, बंधुभाव रहे, यही भिक्खुनियों का दृष्टिकोण है। फिर भी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उनमें लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या ये दुर्गुण होने की वजह से आपस में कलह निर्माण होते हैं। हम सवेरे सवेरे जब हाथ में अखबार लेते हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं पर अत्याचार की खबर छपी रहती है। कोई पति उनका खून करता है, तो किसी महिला पर बलात्कार होता है, उनका खून किया जाता है। तो कहीं लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं, वो आदमी इन औरतों के 32 टुकड़े करके फेंक दिए। ऐसे कितने तो भी यानी हर दिन अखबार में आते रहते हैं। तो सामूहिक महिला अत्याचार भी होते हैं। एक हमारे देश में गुरुजभसन नाम का बीजेपी का सांसद है और उसने महिला कुश्तीपटु का यौन शोषण किया। वो कुश्तीपटु उपोषण पर बैठी, फिर भी उनको न्याय नहीं मिला, क्योंकि सत्ता है, कानून है, कानून लिखा है। कहाँ लिखा है? किताबों में। वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, फिर भी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि वो कानून चलाने वाले लोग रहते हैं, वो अलग अलग दिमाग के रहते हैं। इसलिए हमें ही उठकर खड़ा होना चाहिए और उनके विरोध में काम करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि हम जब भिक्खुनियाँ नहीं थी तब हमने महिलाओं पर जो कुछ जहाँ जहाँ अन्याय होते हैं, हमने महिला अन्याय निवारण समिति मैंने स्थापन की थी और बहुत सारे महिलाओं को न्याय दिया था। अभी मैं भिक्खुनी हूँ तो मणिपुर में भी दो समुदाय के बीच में हुई लड़ाई में महिला को विवस्त्र घुमाया गया। इसमें कुछ साल पहले हमारे जिले के खैरलांजी गांव में भी दलित महिलाओं पर बलात्कार करके उनका खून कर दिया गया और पूरे परिवार को मार दिया गया। हम सभी महिलाओं ने, मैं ऑफिस में अकाउंट ऑफिसर थी, मैं रिटायर हो गई अभी, तो उषा ताई बोध भी हमारे भंडारा में रहती थी। हम सब मिलकर पहला मोर्चा निकाला था वो भंडारा में। तो ऐसे हम काम करते थे। तो परिवार को मार दिया गया। कोपवाड़ी गांव में भी एक लड़की पर बलात्कार करके उसका भी खून कर दिया। ऐसे कई प्रकार है, महिलाओं पर अत्याचार होते ही रहते हैं। समाज में महिला सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे स्थिति में भिक्खुनी संघ का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। तब उन्होंने बोला था कि मुझे आँख बंद करके बैठने वाला बुद्ध नहीं चाहिए, तो मुझे आँख खुली रखकर चलता फिरता बुद्ध चाहिए। इसका मतलब यही है कि समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में उठकर खड़े रहना, यही बुद्ध की शिक्षा है। विश्व में शांति बनाए रखना, ये तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। परंतु कोई हमारे पर अत्याचार करता है तो हम आँख बंद करके उनको आशीर्वाद देंगे, उनके प्रति मैत्री भावना करेंगे, उनके प्रति मंगल कामना करेंगे। इससे हमारे प्रश्न छूटने वाले नहीं है। बाबा साहब ने बोला, अन्याय करने वालों से अन्याय
सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हम भिक्खुनियाँ भी समाज का एक घटक है। तो ऐसे समय में हम भी चुपचाप आँख बंद करके ध्यान लगाकर बैठना नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हम एक जगह पर इकट्ठा होकर परिस्थिति का जायजा लेना चाहिए, किस वजह से परिस्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो गुनाहगार है, अत्याचारी है, उसके विरोध में हम पूरा भिक्खुनी संघ खड़ा होना चाहिए और जो संवैधानिक मार्ग है वो पूरे अपनाने चाहिए। संवैधानिक मार्ग से उनका विरोध करना चाहिए, मीडिया में उनके विरोध में लिखना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, मोर्चा निकलना चाहिए और जो अन्याय की शिकार हो गई है ऐसी महिलाओं को धीर देना चाहिए और उनको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो देखकर उनकी सहायता भी करनी चाहिए। इस सभी अत्याचारों पर हम उनको सभी संवैधानिक तरीके से अपनाकर उनका विरोध करके ऐसे अपराधों पर रोक लगाएंगे ताकि समाज में मालूम होना चाहिए कि हम देश में महिलाओं पर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला एक भिक्खुनी संघ भी है और इससे वो लोग डरेंगे और ऐसी घटनाओं पर रोक भी लगा सकती है। तो ऐसा मुझे लगता है कि भिक्खुनियों में ने भी एक संघ होकर जहाँ जहाँ स्त्रियों पर अन्याय अत्याचार होता है वहाँ उठ कर खड़े होना चाहिए और उनके विरोध में हमारी लड़ाई लड़ना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करती हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जय हिंद। साधु 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 अलिया जी, अलिया जी, सुप्रिया जी, बहुत अच्छा आपने रखा। अभी नेक्स्ट हमारे पैनलिस्ट है नम्रता गायकवाड़ जी पूना से। आप अपने विषय को रखिए। बिल्कुल बरोबर, बिल्कुल स्पष्ट।